अस्सलाम वालेकुम। आज का सबक है जुमला यानी सेंटेंस वाक्य। इसे समझने के लिए यहाँ पर दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम अलीफ और कॉलम बा। इसकी तहरीर को गौर से पढ़ें। जैसे कॉलम अलीफ में दिया गया है जज्बात की अक्कासी, उसका यहाँ पर बा में नाविल में जज्बात की अक्कासी ज़रूर है। यहाँ देखें कॉलम अलीफ में जो दिया गया है अल्फाज, उसमें ये फ़िक्रा दिया गया है, इसमें मानी अधूरे होते हैं। लेकिन बा में हम इसके पहले और बाद में कुछ अल्फाज इस्तेमाल करके इसे मुकम्मल करते हैं, तो ये मुकम्मल होकर जुमला बनता है, सेंटेंस बनता है। शाम से पहले, मुझे शाम से पहले ही ये काम मुकम्मल कर लेना है। पढ़ी जाती है यानी अच्छी किताब बार बार पढ़ी जाती है। पढ़ी जाती है के पहले और बाद में कुछ अल्फाज इस्तेमाल करें। मुशाहिदे की गहराई, इक़बाल की नज़मों में मुशाहिदे की गहराई बहुत ज़्यादा है। मोहब्बत का पैगाम, हमारी कौमी शायरी में ख़ास तौर पर मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। यह कॉलम अलीफ में जो फ़िक्रे दिए गए हैं वो मानी के एतबार से अधूरे हैं, और जब वो कॉलम बा में उन्हें जब लफ्ज़ों के साथ और लफ्ज़ों के साथ जोड़ा गया है तो उनका मानी मफ़हूम वाज़ह हो गया है। मुख्तसर तौर पर सेंटेंस हम उसे कहते हैं, जुमला उसे कहते हैं अल्फाज का वो मजमुआ जिनसे बात मुकम्मल वाज़ह हो जाए, वो जुमला कहलाता है। और जब अधूरी बात यानी फ़िक्रे को हम मुरक्कब नाक़िस और जुमले को मुरक्कब ताब भी कहते हैं। ये फ़िक्रा जैसे यहाँ पर ये फ़िक्रा है, उसे हम मुरक्कब नाक़िस कहेंगे, और ये जुमला जब बन गया मुकम्मल हो गया तो हम इसे जुमला मुरक्कब ताम कहेंगे। तो जुमले के अज्जा मुब्तदा और ख़बर, ऊपर कॉलम बा में दिया गया था जुमले को, यहाँ पर उनके अज्जा के साथ यहाँ पर पढ़िए। जैसे नाविल में जज्बात की अक्कासी ज़रूरी है। मुझे शाम से पहले ही ये काम मुकम्मल कर लेना चाहिए। अच्छी किताब बार बार पढ़ी जाती है। इक़बाल की नज़मों में, यहाँ देखें इक़बाल की नज़मों में मुशाहिदे की गहराई बहुत ज़्यादा है। हमारी कौमी शायरी में ख़ास तौर पर मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। अब इन जुमलों में जो कॉलम अलिफ में जो फ़िक्रे हैं उनकी बाबत कॉलम बे में कुछ बताया गया है, यानी नावल के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या है, जज्बात की अक्कासी ज़रूरी है। इसके बारे में यहाँ पर जुमले बे में मुकम्मल किया गया है कॉलम बा में। जैसे मुझे शाम से पहले ही क्या करना है, ये काम मुकम्मल कर लेना है। और अच्छी किताब क्या करनी है, बार बार पढ़ी जाती है। इक़बाल की नज़मों में क्या मिलता है, मुशाहिदे की गहराई, और हमारी कौमी शायरी में क्या है, मोहब्बत का पैगाम। तो उनके बाबत यहाँ पर मुकम्मल बताया गया है। तो जुमले का जो पहला जुज़ू होता है, जुमले का पहला जुज़ू जो किसी की बाबित हो, उसे हम मुब्तदा कहते हैं, यानी उसके बारे में बताया गया, खबर दी गई है। और दूसरा जुज़ू जिसमें किसी की बाबित कोई बात कही गई हो, उसे खबर कहते हैं। जुमले का पहला जुज़ू जो किसी की बाबित हो, ये उसे मुब्तदा कहेंगे, और दूसरा जुज़ू जिसमें किसी की बाबित कोई पैगाम यानी कोई बात कही गई हो, उसे हम खबर कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो ऊपर की इन मिसालों में कॉलम अलीफ के अल्फाज को हम मुब्तदा कहते हैं, और कॉलम बा में उनसे मुतालिक हमें या खबर दी गई है। तो जुमले की किस्में क्या है, कितनी है, जुमले की किस्में दो हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद कहते हैं अकेला, मुरक्कब यानी मिला हुआ। तो इन जुमलों को पढ़ें। जैसे वो आए मगर फौरन चले गए। तो पहले जुमले में एक फ़ाइल है और एक फ़ेल। पहले जुमले में वो और आए, यहाँ देखो दो जुमला है। तो पहले जुमले में एक फ़ाइल है, फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, और फ़ेल यानी काम। तो वो फ़ाइल है काम करने वाला, और आए यहाँ काम हुआ है, तो वो फ़ेल कहलाएंगे। तो वो जुमला जिसमें एक फ़ाइल और एक फ़ेल हो, उसे मुफरद जुमला कहते हैं। ऐसा जुमला जिसमें सिर्फ एक फ़ाइल यानी काम करने वाला और एक फ़ेल हो, काम हो, उसे हम मुफरद जुमला कहते हैं। दूसरे जुमले में दो फ़ेल हैं, आए और चले गए। दूसरा जुमला देखें यहाँ पर, वो आए मगर फ़ौरन चले गए। तो दूसरे जुमले में दो फ़ेल हैं,
यहाँ पर आए भी इस्तेमाल हुआ है, आए और फिर चले गए, दो फ़ेल इस्तेमाल हुए हैं, यहाँ पर दो काम हुआ है। तो वो जुमला जो दो या जैसे बताया था मुरक्कब यानी मिला हुआ, तो वो जुमला जो दो या दो से ज़्यादा जुमलों से मिलकर एक मफ़हूम को अदा करे उसे हम मुरक्कब जुमला कहते हैं। तो बयानिया, इनकारिया, सवालिया, फजाइया, हुक्मिया जुमले, इस तरह इतने जुमले होते हैं। तो अब बयानिया जुमले किसे कहते हैं, ये पढ़ेंगे कि बयानिया जुमले ये फूल जैसे खुशबूदार है। अब इस जुमले में किसके बारे में बताया गया है, फूलों के बारे में बताई गई है कि फूल खुशबूदार है। तो इस जुमले में फूलों के बारे में एक बात बताई गई है कि फूल खुशबूदार है। तो ऐसा जुमला जिसमें जिसमें कोई बात बताई जाए या खबर दी जाए उसे जुमला बयानिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर फूल के बारे में बताया गया है कि खुशबूदार है, उसके बारे में बताई गई है कि वो खुशबूदार है, तो इसे हम जुमला बयानिया कहेंगे। अब इसमें किसी बात का होना जाहिर होता है, इसीलिए इसे मस्बत जुमला भी कहते हैं। जुमला बयानिया को हम मस्बत जुमला भी कहते हैं। दूसरा है इनकारिया जुमला। इनकारिया जुमला ये फूल खुशबूदार नहीं है। पहले देखें बताया गया था बयानिया में ये फूल खुशबूदार है, उसके बारे में बताया गया था कि फूल कैसा है, खुशबूदार है। दूसरे जुमले में यहाँ पर इनकारिया जुमले में यहाँ पर नहीं इस्तेमाल हुआ है, ये फूल खुशबूदार नहीं है, यानी इस जुमले में भी खबर दी गई है कि ये खुशबूदार नहीं है, यानी इस जुमले में खबर दी गई है, इसलिए ये भी बयानिया जुमला है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मनफी कैफियत है, यानी किसी बात का ना होना जाहिर किया गया है। यहाँ इस बात का इनकार किया गया कि यह खुशबूदार यहाँ नहीं है, तो इस बात के लिए यहाँ पर खबर ये भी खबर है कि ये फूल खुशबूदार नहीं है, लेकिन यहाँ पर नहीं इस्तेमाल हुआ है, यानी मनफी कैफियत इस्तेमाल हुई है, तो इसे हम इनकारिया जुमला कहेंगे। तो ऐसा जुमला मुख्तसर तौर पर हम ये कहेंगे कि ऐसा जुमला जिसमें कोई बात मनफी अंदाज से कही गई हो, ऐसा जुमला जिसमें कोई बात मनफी अंदाज से कही गई हो या इनकार किया गया हो उसे मनफी या इनकारिया जुमला कहते हैं। तो ये इनकारिया जुमला, बयानिया जुमला और इनकारिया जुमला हुआ। उसके बाद है सवालिया जुमला। इससे बच्चों पता चल ही रहा, सवालिया यानी सवाल, क्वेश्चन करना, सवालिया जुमला। अब यहाँ पर देखिए इसमें जुमला के आखिर में सवालिया निशान होते हैं, जैसे क्या ये फूल खुशबूदार हैं। पहले हमने पढ़ा था कि ये फूल खुशबूदार है, दूसरे में पढ़ा ये फूल खुशबूदार नहीं है। अब यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ, क्या ये फूल खुशबूदार हैं। तो इस जुमले में सवाल किया गया, क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस जुमले में कोई बात पूछी गई है। यहाँ पर एक बात फूल के बारे में पूछा गया है कि ये फूल खुशबूदार है। तो ऐसा जुमला जिसमें सवाल किया गया हो उसे हम सवालिया या फिर इस्तफामिया जुमला भी कहते हैं। इस्तफामिया में भी सवाल पूछा जाता है, तो ऐसे जुमले को हम सवालिया या इस्तफामिया कहेंगे। अगला है फजाइया जुमला। फजाइया जुमला जो हमारे तासुर या कैफियत को इजहार करता है, जो बेसाख्ता हमारी ज़बान से निकलता है, किसी जज्बे का इजहार करता है, उसे हम फजाइया कहते हैं। अब यहाँ पर देखें फजाइया अल्फाज यहाँ पर कौन से हुए, फजाइया लफ्ज़ है वाह। वाह कितनी अच्छी खुशबू है इन फूलों की। फूलों के बारे में ही कहा जा रहा है। जब हम फूल खुशबूदार है, उसकी बू हमें पता चले खुशबू है, तो हमारे ज़बान से हमारे जो जज्बात होते हैं, हमारी जो कैफियत होते हैं, वो बेसाख्ता हमारे ज़बान से ज़ाहिर होते हैं। तो हमारे ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे वाह, वाह कितनी अच्छी खुशबू है इन फूलों की। तो इस जुमले में क्या हुआ, जज्बे, कैफियत और तासुर का इजहार है। तो वो जुमला जिसमें किसी जज्बे या फौरी तासुर या कैफियत का इजहार हो उसे हम फजाइया जुमला कहते हैं। या फिर कोई अफसोस का मुकाम है, हाय अफसोस वो इज़दार फानी से कूच कर गए, या वाह वाह, शाबाश, ये सब हमारे ज़बान से बेसाख्ता निकलते हैं, जो हमारे जज्बे का इजहार करते हैं। तो इस तरह के अल्फाज को हम फजाइया कहते हैं। हुक्मिया जुमला। हुक्मिया जुमला इसमें किसी काम के लिए हुक्म दिया गया, जैसे यहाँ देखें खुशबूदार फूल लाओ, हमने यहाँ काम करने का हुक्म दिया है
کہ اس پھول کو لانے کے لیے کہا جا رہا ہے خوشبودار پھول لاؤ. تو اس جملے میں کوئی کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے یعنی حکم دیا گیا ہے، تو یہ حکمیہ جملہ ہوا. تو مختصر طور پر ہم ایسا جملہ جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے امریہ یا حکمیہ جملہ کہتے ہیں. فعل امر بھی ہوتا ہے. فعل امر جس میں کسی کام کو کرنے کے بارے میں کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو اسے امر بھی کہتے ہیں، امریہ جملہ بھی کہتے ہیں اور حکمیہ جملہ بھی کہتے ہیں، جس میں کسی کام کرنے کے لیے حکم دیا جائے. تو بچوں یہ تھے جملہ یعنی سینٹینس کے بارے میں پڑھا کہ کتنے طرح کے سینٹینس ہوتے ہیں، کتنے طرح کے جملے ہوتے ہیں. امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.